दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा शुगर या डायबिटीज़ रोगियों के लिए मोटे अनाज बहुत ही फायदेमंद के बारे में। मधुमेह या डायबिटीज़ रोगियों के लिए मोटे अनाज बहुत ही फायदेमंद। दोस्तों, आप जानते हो कि पूरे विश्व के साथ भारत में भी शुगर या डायबिटीज़ रोग महामारी का रूप ले चुका है। इसका मुख्य कारण हमारा आज का गलत आहार विहार आचार विचार है। दोस्तों, अगर हमने अपना आहार विहार आचार विचार को ठीक संतुलित कर दिया तो हम इस शुगर नामक रोग से पूरी तरह से बच सकते हैं। और दोस्तों, आप जानते हो कि शुगर सभी रोगों की जड़ है। एक बार किसी को भी शुगर की बीमारी हो जाती है तो वहाँ पता ही नहीं चलता है कि उसे अन्य रोग कब हो गए हैं। शारीरिक मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया। इसलिए दोस्तों, अगर सभी रोगों से बचना है तो शुगर होने से अपने को बचाइए। और दोस्तों, शुगर से हर इंसान बड़ी ही आसानी से बच सकता है। बस आवश्यकता है उसे अपने आहार विहार आचार विचार को ठीक संतुलित करने की। थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने से उसके लिए आयुर्वेद शास्त्रों का जो हमारे पवित्र ग्रंथ है उनमें जो नियम लिखे गए हैं जीवन जीने के लिए, उसका सख्ती से पालन करने का, अपना पारंपरिक भोजन अपनाने का, अपने पारंपरिक प्राचीन सभ्यता संस्कृति अपनाने की जो पूरी तरह से वैज्ञानिक है, जिसे आज के अनेक वैज्ञानिक शोधों ने साबित कर दिया है कि अगर आज भी आपको तन मन से स्वस्थ सुखी संपन्न बनना है तो उन्हीं प्राचीन नियमों को अपनाना होगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे एक शोध के अनुसार मोटे अनाज को खाने से खून में बड़ा शुगर या डायबिटीज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। वहाँ शोध क्या कहता है आदि के बारे में। दोस्तों, भारत में जो 5 मोटे अनाज प्रसिद्ध है, जिसे दोस्तों पूरे भारत हर मौसम के अनुसार उपयोग में प्राचीन काल से करता आ रहा है। बेशक दोस्तों, आज इन मोटे अनाजों का भारत में ही उपयोग बहुत कम हो गया है। शहरी क्षेत्रों में तो इनका उपयोग हो भी नहीं रहा है, या दोस्तों हो भी रहा है तो बहुत कम मात्रा में। और दोस्तों, गाँव में तो अज्ञानता के कारण हमने अपना पारंपरिक भोजन मौसमी भोजन करना बंद कर दिया, या दोस्तों बहुत कम कर दिया, जिसका नतीजा है कि पूरे विश्व के साथ भारत में शुगर या डायबिटीज़ रोग की राजधानी बन चुका है। इसलिए दोस्तों, भारत सरकार को 2023 का वर्ष मोटा अनाज के रूप में मना रही है, घोषित कर दिया। या दोस्तों, लोगों को मोटे अनाज को अपने पारंपरिक खान पान खाने के लिए जागरूक कर रही है। दोस्तों, ये 5 मोटे अनाज प्राचीन काल से भारतीय भोजन की थाली में होते थे। ज्वार, बाजरा, रागी, जेई का चोकर और बाली आदि। दोस्तों, इन्हीं 5 मोटे अनाजों को इस रिसर्च में शामिल किया गया और दोस्तों नतीजा बहुत ही चौंकाने वाला आया। और दोस्तों, मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होता है। और दोस्तों, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? दोस्तों, ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी जीआई एक प्रकार का स्केल है जिसकी मदद से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट सामग्री की मात्रा और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को मापा जाता है। दोस्तों, इसकी मदद से शुगर के रोगी अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और दोस्तों क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इसका आसानी से चयन कर सकते हैं। नंबर 1, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दोस्तों, जब किसी भोजन का जीआई 100 से 70 के बीच होता है तो दोस्तों उसे उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन माना जाता है। दोस्तों, यहाँ खाना शुगर लेवल को बढ़ाता है, इसलिए दोस्तों शुगर के मरीजों के लिए यहाँ खाना सही नहीं माना जाता है। इसमें कौन कौन से चीज़ें आती है? सफ़ेद चावल, केक, ब्रेड, बिस्कुट, कट्टू, आलू
तरबूज, खरबूज, एनर्जी वाले सभी ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, चीनी, गुड़, चॉकलेट आदि। नंबर 2, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दोस्तों, जब भोजन का जीआई 69 से 56 के बीच होता है तो दोस्तों इस प्रकार का खाना मध्यम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? गेहूँ, राई, ब्राउन राइस एवं बासमती चावल, मटर, जिमीकंद, शकरकंदी, पपीता, केला, खरबूजा, आम, अंजीर, अनानास, किशमिश, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शहद आदि। नंबर 3, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। दोस्तों, इस इंडेक्स के अंदर आने वाले भोजन का जीआई 55 से 0 के बीच होता है। दोस्तों, इसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन माना जाता है। दोस्तों, यहाँ शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इन चीज़ों में होता है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो ओट्स, किनोआ, दलिया, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, लोबिया, सोयाबीन, छोले, राजमा, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, चौलाई, बैंगन, हरी बीन्स, गोभी, खीरा, टमाटर, ब्रोकली, खुबानी, सेब, मौसमी, संतरा, कीवी, आलू बुखारा, नाशपाती, बेरी, दूध एवं दूध से बनी चीज़ें जैसे कि दोस्तों दही एवं छाछ, सब्जियों का सूप, मूंगफली, अलसी के बीज, बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज और दोस्तों सूरजमुखी के बीज, जलीय पौधे, अंडा, मीट, मसाले आदि। यही कारण है दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता। आप जानते हो दोस्तों ब्लड में शुगर का बढ़ना ही डायबिटीज़ या शुगर नामक रोग है। साथ ही दोस्तों मोटे अनाज का सेवन करने से वजन पर भी नियंत्रण रहता है, अर्थात वजन भी नहीं बढ़ता, मोटापा नहीं आती। वही दोस्तों एक दूसरे अध्ययन में पाया गया कि नाश्ते में चावल की जगह मोटा अनाज खाने से ब्लड शुगर का स्तर कम हो गया। दोस्तों अध्ययन के मुताबिक सफ़ेद अनाज वाले उत्पादों की तुलना में मोटे अनाज ब्लड शुगर स्तर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। दोस्तों अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि यदि आप सफ़ेद ब्रेड, पास्ता और चावल के बजाय दोस्तों बाजरा आधारित खाद्य पदार्थ खाते हैं तो दोस्तों आप अपने रक्त शर्करा को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। डायबिटीज़ कैपिटल है भारत। दोस्तों भारत में डायबिटीज़ यानी मधुमेह के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों वर्तमान में देश में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग मधुमेह यानी डायबिटीज़ के रोग से पीड़ित है। इसलिए दोस्तों भारत को डायबिटीज़ की कैपिटल या राजधानी कहा जाने लगा है। दोस्तों 2045 तक इसकी संख्या 13.5 करोड़ हो जाएगी। मोटे अनाज मुख्यतः कौन कौन से हैं? 5 मोटे अनाज। इसके क्या फ़ायदे होते हैं? इसमें क्या पाया जाता है? एक रागी। रागी सरसों की तरह ही दिखता है, पोषक तत्वों से भरा होता है। दोस्तों यहाँ ब्लड शुगर के साथ कोलेस्ट्रॉल को भी घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। बाजरा। दोस्तों बाजरा एशिया और अफ्रीका में मुख्य रूप से उगाए जाने वाला मोटा अनाज है। दोस्तों हजारों साल से इसकी खेती होती आ रही है, लेकिन दोस्तों इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है जो ब्लड शुगर को कम करता है। इसलिए मानव के लिए भी इसका सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। जेई का चोकर। दोस्तों जेई का चोकर में सेलुलर फाइबर होता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें मौजूद मैग्नीशियम और प्रोटीन ब्लड शुगर लेवल को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यहाँ भी शुगर के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ज्वार। दोस्तों ज्वार में प्रचुर मात्रा में फाइबर के साथ विटामिन K1 होता है। दोस्तों यहाँ ब्लड क्लॉटिंग और हड्डियों की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों इसके सेवन से मधुमेह यानी डायबिटीज़ के रोग पर लगाम लगती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।